हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसी टिप्स जिसके बाद केमिस्ट्री आप लोगों को बहुत ही आसान सब्जेक्ट लगने लगेगा। तो स्टूडेंट मेरे पास बहुत दिन से बहुत बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है, केमिस्ट्री की इक्वेशंस याद नहीं होती, केमिस्ट्री में जितना भी हम लोग लर्न करते हैं वो सब भूल जाते हैं। आज उसी बात को लेकर हम लोग आपको 5 टिप्स देंगे जिससे आप लोगों की सारी ये प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपनी टिप्स नंबर 1 की, और टिप्स नंबर 1 है हमारी डोंट टेक केमिस्ट्री एज अ फोबिया। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट के साथ तो प्रॉब्लम यह है कि वो केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट समझते हैं। एक्चुअली में मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री टफ सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आपको यहाँ पे चीजों को बार बार क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप लोगों की जो कमांड है केमिस्ट्री में बहुत अच्छी बन पाएगी। क्लियर बात है। तो पहली बात तो आप अपने मन से डर निकाल दीजिएगा, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्लियर बात है। तो बात कर लेते हैं अभी टिप्स नंबर 2 की। अगर हम लोग टिप्स नंबर 2 की बात करें तो टिप्स नंबर 2 हम लोग की है डोंट लर्न केमिस्ट्री एज अ लर्निंग सब्जेक्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो केमिस्ट्री को लर्निंग सब्जेक्ट की तरह लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। वो रजिस्टर अपने सामने रखते हैं, नोट्स अपने सामने रखते हैं, उसको रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटा रीड करने से केमिस्ट्री आपको कभी भी नहीं आएगी। इसके लिए आप लोगों को कॉपी और पेन उठाना पड़ेगा और आपको जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है उन सबको लिखकर देखना पड़ेगा। जितने भी प्रोसेसेस है आपको सबको लिखकर देखना पड़ेगा। क्लियर बात है। तो ये हमारी टिप्स नंबर 2 है कि आप लोग केमिस्ट्री को कभी भी लर्न नहीं करेंगे, केमिस्ट्री को ऑलवेज प्रैक्टिस करेंगे अपनी नोटबुक में। क्लियर बात है। तो ये हमारी बात थी टिप्स नंबर 2। तो अभी बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 3 की। तो टिप्स नंबर 3 हमारी कहती है राइट द केमिकल रिएक्शंस, देन चेक देम एंड देन करेक्ट योर मिस्टेक्स। तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस की, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चों को इन केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो सपोज कर लेते हैं कि आज मुझे 5 केमिकल रिएक्शन याद करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं 5 केमिकल रिएक्शंस किस किस की करानी है। जैसे मुझे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ करानी है, मुझे किसी भी एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करानी है। तो 5 रिएक्शंस के स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। स्टेटमेंट लिखने के बाद आप अब उनकी केमिकल रिएक्शन लिखो। जब आप उनकी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे फिर उनको वेरीफाई करोगे उसमें कहां कहां मिस्टेक्स हैं। फिर देखो कि आपने क्या मिस्टेक की थी, आपने क्या बैलेंसिंग में मिस्टेक की थी, या आपने किसी का फॉर्मूला गलत लिखा था। अगर वो फॉर्मूला गलत लिखा था देन उसे करेक्ट करें, और करेक्ट करने के बाद उसे फिर से रिपीट करें। जब आप रिपीट करेंगे उस चीज को तो फिर आप उसे कभी भी नहीं भूलेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस को याद करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप सबसे पहले स्टेटमेंट्स लिख लो, उसके बाद अपने आप सेल्फ में बिना देखे आप उनकी केमिकल रिएक्शंस लिखो, और फिर उसमें कहां मिस्टेक्स करते हो उन मिस्टेक्स को आप लोग आइडेंटिफाई करें। क्लियर बात है। तो ये हमारी टिप्स नंबर 3 थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स थी, ध्यान रखना इस बात को। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 4 की। तो टिप्स नंबर 4 हम लोग के पास है फोकस ऑन दी मोस्ट रिपीटेड केमिकल इक्वेशंस एंड क्वेश्चंस। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आप लोग देखोगे कि रिपीट होती है। मतलब अगर आपकी बुक के अंदर, पूरी बुक के अंदर अगर नियर अबाउट 50 केमिकल इक्वेशंस है तो उसमें से 15 16 ही क्या होती है, वो बार बार रिपीट होती है, और सारी रिएक्शंस रिपीट नहीं होती है। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको उन केमिकल रिएक्शंस पे करना है जो मोस्टली रिपीट हो। और ये जो रिपीटेड केमिकल इक्वेशंस है ये आप लोगों को सैंपल पेपर्स में मिल जाएंगी, बाकी हम आप लोगों को पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखना कि जितनी भी रिपीटेड केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी केमिकल इक्वेशंस होती हैं, उन सबको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। क्लियर बात है। और लर्न करना है मतलब उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी टिप्स नंबर 4। अभी हम लोग बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 5 की। तो टिप्स नंबर 5 है प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। तो बेटा ये बात ध्यान रखना, मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से कि केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना। और बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही वे में होते हैं। अगर आप लोग सपोज करते हैं मैं आज बात करूं इलेक्ट्रोडोट स्ट्रक्चर की, तो आप पहले मीथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर इथेन का बनाते हैं, फिर प्रोपेन का बनाते हैं, प्रोपीन का बनाते हैं। तो जैसे आप बहुत सारे स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि जब आपके पेपर में कोई स्ट्रक्चर आएगा तो उसे आपको कैसे अटैक करना है। क्लियर बात है। स्टूडेंट आई होप कि आप इन 5 टिप्स को अपने लिए केमिस्ट्री में फॉलो करेंगे, जिससे केमिस्ट्री आप लोगों के लिए बहुत ही आसान बन जाएगी। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।